हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक और नई लीगल जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में जो आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिख रहा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। अगर आप भी हर एक लीगल जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं, किसी भी हाई कोर्ट से बिलोंग करती है, किसी भी स्टेट से बिलोंग करती है, किसी भी तरह की लीगल जॉब है, तो मैं आपके लिए जो है वीडियो बनाता हूं और उसमें नोटिफिकेशन में दी गई हर एक इन्फॉर्मेशन को शेयर करता हूं। तो समझते हैं आज की जॉब कौन सी है, कहां पर निकाली गई है, कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे वन बाय वन। तो ये जो जॉब निकाली गई है ये हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा के द्वारा निकाली गई है। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये एडवर्टाइजमेंट की डेट है, यानी कि 23/8/2024 को ये एडवर्टाइजमेंट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा की डाला गया है। अब इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो टोटल नंबर ऑफ 20 वैकेंसी निकाली गई हैं। किस पोस्ट के लिए निकाली गई हैं? रिसर्च असिस्टेंट के लिए निकाली गई हैं। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कितना पे किया जाएगा? तो 30,000 रुपये पर मंथ आपको पे किया जाएगा। और ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है, इसलिए सबसे पहले आपको 2 साल तक के लिए रखा जाएगा, आपका कांटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उसे फिर से एक्सटेंड जो है किया जाएगा। और इसमें जो एज बताई गई है वो एज कैलकुलेट की जाएंगी 1 जनवरी 2024 से। आपकी एज जो है 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने यहाँ पर समझ ली है इस नोटिफिकेशन में। अब इसको स्क्रॉल करके हम चलते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप अगर मेरे से कोई रेलिवेंट चीज़ें छूट गई हैं तो एक बारी आप इसको पूरे नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर कीजिएगा। अब समझ लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपका जो है सिलेक्शन जो है इसमें किया जाएगा। एज के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब बात कर लेते हैं आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में इसमें बताया गया है कि आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास LLM की डिग्री है, या कोई भी अदर लॉ की डिग्री है जो LLB से हाई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कहा गया है शुड नॉट हैव पुट इन मोर देन 5 ईयर ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि आपकी 5 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए इफ़ ही और शी इज़ प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट। साथ ही आपको कंप्यूटर की नॉलेज जो है होनी चाहिए। और कैंडिडेट शुड हैव ए साउंड माइंड, यानी कि वो पागल ना हो किसी भी तरीके से, मेंटली फिजिकली वो सही होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि आप पर किसी भी तरीके का कोई क्रिमिनल जो है ऑफेंस नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर्स के बारे में पूछा गया है, कैरेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए। इसके लिए रिलीवेंट 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो जो इसमें डिस्क्रिप्शन में कैरेक्टर फॉर्म दिया गया है उसको आपको फिलअप करवाना है। जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो कि सबमिट करेगा इस एडवर्टाइजमेंट के लिए। और रिमेन्यूरेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अटेंडेंस एंड लीव के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ड्यूटीज़ आपकी क्या क्या होंगी? तो आपकी ड्यूटीज़ वही होंगी, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशली काम में आपको हेल्प करनी होगी हॉनरेबल जजेस की, जिसके अंदर आपको यहाँ पर लगाया जाएगा। साथ ही आपको केस को प्रिपेयर करना होगा, समरी करनी होगी, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसा कि इस पोस्ट के लिए होती हैं, केस लॉज को रीड करना होगा, जजमेंट राइटिंग में आपको हेल्प करनी होगी, आर्ग्यूमेंट्स के नोट आपको प्रिपेयर करने होंगे, फैक्ट क्या है, इशू क्या है, उन सारी चीज़ों को आपको जो है यहाँ पर करना होगा। बात कर लेते हैं ड्यूटी ऑफ आवर। ये फुल टाइम जॉब है, आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा
बार टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट यहाँ पर दिया गया है कि आप एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस ना कर रहे हो। नो रिसर्च असिस्टेंट शैल प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन any court of law or tribunal, and it will be obligatory for his or her on accepting the assignment as a research assistant to surrender and keep in abeyance his advocate license so long as he or she continue with the assignment as a research assistant। यहाँ पर बताया गया है आप प्रैक्टिस जो है नहीं करेंगे। रिसर्च असिस्टेंट शैल refrain from practice before the judge with whom or he or she was attend for a period of 2 years after cessation of his असाइनमेंट एज ए रिसर्च असिस्टेंट, यानी कि आपका टाइम ख़त्म होने के बाद जो ये कॉन्टैक्ट का है उसके बाद आप कर सकते हैं। ड्रेस कोड यहाँ पर बताया गया है, अंडरटेकिंग और सर्टिफिकेट बताया गया है। उसके बाद पावर रिमूविंग की उनके पास रहेंगी, वो आपको रिमूव कर सकते हैं जिसके अंडर आप कार्यरत रहेंगे। ये यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आपको फिलअप करना है, इसकी पूरी डिटेल फिलअप कर लेनी है और इस एड्रेस पर जो एनवलप होगा उसमें आपको ये भेजना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द रिसर्च असिस्टेंट। एड्रेस जो है आपको ऊपर लिखा है, मैं नीचे स्क्रॉल करके आ गया हूँ, अभी दोबारा से दिखा दूंगा। अंडरटेकिंग इसका प्रिंट आउट लेके फिल आउट आपको कर देना है। इसके अलावा ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए और इसको जो है आप प्रिंट आउट लेके इसको भी फिलअप कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं किस एड्रेस पर आपको जो है ये एनवलप जो है भेजना है डॉक्यूमेंट के साथ। तो यहाँ पर एड्रेस दिया है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस एड्रेस पर आपको जो है ये भेजना है। तो आपको कॉपी फॉरवर्ड करनी है इन दोनों एड्रेस पर। तो ये थी आज की हमारी नई लीगल जॉब। अगर आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी तक अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाया है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, साथ ही सब्सक्रिप्शन बटन को भी दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भूलिएगा मत।